नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। वैशाली 24 का इस खास एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए हैं चंद्रदेव बाबू, जिनको जैसे बिहार में जो है दो आंदोलन बहुत चर्चित रहा है। एक जब अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है गांधी जी जो है चंपारण से जो आंदोलन किए वो, और दूसरा आंदोलन ये है कि जेपी आंदोलन का जो है जिसमें भाग लेने के लिए भाग लिए हुए थे चंद्रदेव बाबू। कैसे जेपी आंदोलन में भाग लिए और वह जेपी आंदोलन में भाग लेकर ये सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, हम उन्हीं से जानते हैं। चंद्रदेव बाबू, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना से चल कर यहाँ आए हमसे कुछ इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए बहुत सारी अभिनंदन और स्वागत भी आपको करता हूँ। जेपी बाबू, ये जो जेपी आंदोलन, चंद्रदेव बाबू, जेपी आंदोलन जो हुआ उसमें आपकी भागीदारी क्या है? देखिए, देश में दो आंदोलन, एक महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज को दिखलाने के लिए बाहर करने के लिए भारत से, वह आंदोलन का नाम था स्वराज, आज़ादी। चंपारण में महात्मा गांधी ने 2 साल तक जनता को जन जागरण किया। उस टाइम में कांग्रेस जो बनाए थे हमारे महात्मा गांधी ने, उनका सिद्धांत था कि सामूहिक प्रयास से ही अंग्रेज भागे और अहिंसा में ही विश्वास करते थे, हिंसा में विश्वास वो नहीं करते थे। और उन्होंने चंपारण यात्रा किया। उस टाइम में वहाँ की जनता जो थी, किसान, खासकर किसान जो था, वहाँ निराहा खेती कराया जाता था और उससे बहुत परेशानी में किसान थे। उसी को देखने के लिए गांधी जी जब गए वहाँ, बड़किशोर बाबू शायद मुजफ्फरपुर के थे, वो लेकर गए वहाँ, तो उन्होंने वहाँ पर किसानों की हालत जो देखी, वो एकदम भ्रमित हो गए दुख से और कहा कि अब लौट कर नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। और उन्होंने वहाँ निराहा खेती जो होती थी उसके लिए आंदोलन किया। ये जेपी आंदोलन क्या है? जेपी आंदोलन जो था, जयप्रकाश बाबू का मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, उनका मूल उद्देश्य था। और जेपी आंदोलन जो था वो छात्रों का आंदोलन था और बिहार से ही छात्र जो थे वो आंदोलन शुरू किए थे। यहाँ पर एकदम व्यवस्था जो थी चरमरा गई थी, शिक्षा का जो था चरमरा हुआ था। यहाँ पहली बात चलता था, वहाँ पर अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ पर शिक्षा मंत्री विद्याकर कवि थे, उनके बेटा को ग्रेस देकर वाइस चांसलर ने उसको पास कर दिया। यही मांग हम लोग भी रखा कि जब 8% मंत्री महोदय के लड़कों को दिए हैं तो सभी छात्र पर लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने हम लोग को नहीं सुनी और हमने आंदोलन किया। उसी टाइम में जयप्रकाश बाबू गुजरात से आकर बिहार में रह रहे थे, तो हम लोग ने देखा कि चलो जयप्रकाश बाबू से नेतृत्व मांगा गया। अगम कुआं में जाकर जयप्रकाश बाबू को हमने कहा, हम लोग कहा, और जितने छात्र थे करीब 150 छात्र गए थे और उन्होंने तैयारी उन्होंने अपना अनुमति दिया कि हम तैयार हैं तुम्हारे नेतृत्व करने के। वहीं से जयप्रकाश, इसी के लिए उसका जयप्रकाश आंदोलन, जयप्रकाश बाबू नाम था उनका। हाँ। जिसके कारण जेपी आंदोलन, शॉर्ट में जेपी हो गया, जेपी आंदोलन नाम पड़ गया। और उसी जेपी आंदोलन से सत्ता परिवर्तन इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार थी, बहुत मजबूत सरकार थी। सारे भारत के लोग, सारे भारत में फैल गया आंदोलन और सारे भारत के लोग, खासकर बिहार के लोग जो थे बहुत सक्रिय थे और उखाड़ फेंकने में हम लोग सफल हुए और सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं। एक बात आपको और मैं बताना चाहूँगा कि जो चंद्रदेव बाबू जो हैं, इन्होंने एक जो है पदयात्रा में भाग लिए। पदयात्रा में जो है, जैसे पदयात्रा प्रशांत किशोर जी एक पदयात्रा निकाले थे, जिसमें जो है हर बिहार वासी को से मतलब नज़दीकी में जाकर मिलना और उनकी सुख दुख में साथ होना, भागीदारी लेना। वही पदयात्रा में जो है चंद्रदेव बाबू भी शामिल हुए। चंद्रदेव बाबू, ये पदयात्रा में जो आप शामिल हुए हैं, कितने दिनों तक रहे? देखिए, प्रशांत जी को मैं नहीं जानता था। प्रशांत जी एक राजनीतिकार थे कि कभी कभी हम टीवी पर देखते थे। जब बंगाल में चुनाव हुआ
सारे भारत का सर्वेक्षण दे रहा था कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। यही शख्स था जिसका नाम है प्रशांत किशोर, रिजल्ट से 2 दिन पहले इंडिया टीवी पर आए और अंदर की तरफ पैर जमा कर उसने कहा कि अगर बंगाल में 100 सीट बीजेपी जीत जाएगी तो रणनीतिकार का सर्टिफिकेट फाड़कर मैं फेंक दूंगा। और ठीक 2 दिन के बाद रिजल्ट जब आया तो 76 पर बीजेपी और ममता बनर्जी भारी बहुमत से, और हम ममता बनर्जी के लिए हमारे प्रशांत जी काम कर रहे थे। हमको बहुत विश्वास जग गया इस व्यक्ति पर, क्या सच्चा बोला। प्रशांत किशोर जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी काम किए थे 14 से पहले। जी, प्रधानमंत्री के लिए भी काम 14 में किए थे, प्रधानमंत्री के लिए किए, 10 को मुख्यमंत्री के लिए भी किए हैं। ये पदयात्रा के नहीं, वो टाइम में, उस टाइम में वो रणनीतिकार नहीं। वो मेरा सवाल ये था कि ये अभी जो पदयात्रा जो निकला, ये पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल में जब चुनाव हुआ ना, इसके बाद उनके परिवर्तन दिल में आया कि हम बिहार में पैदा लिए हैं, बिहार का कर्ज मुझ पर, अब हम यह काम नहीं करेंगे। हम नेताओं को जो हाथ पकड़ कर सिखाते हैं कि कैसे आप जीतिएगा, वही काम और जनता को, बिहार को बचाएगा। इसलिए पद यात्रा इसलिए किए कि उन्होंने कहा कि हम 2 अक्टूबर से पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा का मेन उद्देश्य था कि चल कर देखा जाए कि बिहार की जनता किस तरह से रह रही है, बिहार की जनता की परिस्थितियां क्या है। और नीतीश कुमार जी इधर ढिढोरा कूदते थे कि हमने बहुत कुछ कर दिया, जनता हमें सुख में रह रही है, यहाँ से एकदम माने सुशासन की सरकार है। इसी के लिए मतलब ये रहा कि जैसे कहावत है कि दिया के तले अंधेरा, उसी तरह से नीतीश कुमार जी का जो है दिया के तले अंधेरा, तो वही अंधेरा को उजागर देखने के लिए जब पद यात्रा हो, जब देखिए जब पद यात्रा हवाई जहाज से कीजिएगा, हेलीकॉप्टर से कीजिएगा, तो जनता की स्थिति तब न जानिएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, टाउन में नहीं, गाँव में, पंचायत में, गली में हम पद यात्रा करें। इसीलिए 2 अक्टूबर से 2022 से इन्होंने, जहाँ से गांधी जी ने पद यात्रा शुरू की थी, गांधी आश्रम भितरैयावा से पद यात्रा शुरू की। अब बात आती है 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को जो है प्रशांत किशोर जी एक और जो घोषणा करने जा रही है, वो घोषणा क्या है? 1 मिनट हमारा का है। उस पद यात्रा में हम सम्मिलित हुए 2 अक्टूबर से लगातार 12 महीने तक टेंट की जिंदगी बिताया, उनके साथ रहा और देखने का मौका मिला कि जनता किस तरह त्राहिमाम कर रही है, विकल्प की तलाश में उब गया है 30-32 साल की सत्ता। मतलब ये रहा कि आपकी जो वो पद यात्रा के दौरान जो आपकी जिंदगी रही होगी, तो बड़ा दर्दनायक जिंदगी रही होगी। जनता के जो आपने देखे होंगे, उसकी परिस्थितियां देखकर भी आप जैसे मतलब बहुत दुख महसूस। एकदम सही कह रहे हैं। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहे कि 5 स्टार होटल की तरह टेंट बनता है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भैया 1 दिन के लिए आप टेंट में चल कर रह लीजिए और देखिए कि क्या दिक्कत है। जब 12 बजे का धूप पड़ता था, हम लोग गाछी में भाग कर जाते थे खाट लेकर, माने 3 बजे से पदयात्रा होती थी और उसमें इतनी गर्मी पड़ती थी, वर्षा के टाइम में भर ठंडा पानी आ गया था टेंट में, तो वह जिंदगी बिताया। किसके लिए? प्रशांत के लिए नहीं, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए। और अच्छा, अब आती है ये सवाल 2 अक्टूबर की बात जब होती है, तो 2 अक्टूबर का तो गांधी जयंती भी है और 2 अक्टूबर को प्रशांत जी एक घोषणा करने जा रही हैं, तो वो घोषणा क्या है और इससे जो है बिहार की क्या नफा क्या नुकसान? देखिए, प्रशांत जी न कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं और न कोई घोषणा करने जा रहे हैं। पार्टी बनाने जा रही है बिहार की जनता, माने जन सुराग, जनता की पार्टी जन सुराग। अभी माने पटने के गांधी बापू सभागार में जो सम्मेलन हम लोग किए, 4-10 वो सम्मेलन हो चुका जनताओं का। जनता ने राय दिया कि आप पार्टी बनाइए। जब तक आप पार्टी नहीं बनाइएगा, सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन हम कैसे करें? तो प्रशांत जी हमारे माने जन सुराज के सूत्रधार हैं, तो कोई नेता नहीं है, वो सूत्रधार है। नेता भी बनेंगे तो जनता में से बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा तो हमारा जनता में से बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा तो जनता में से। आप जनता ही पार्टी बनाएगी।
और वो सूत्रधार का काम कर रहे हैं, हम लोग को रास्ता बता रहे हैं और कहते हैं कि हम रास्ता बताते हैं, इस पर चलिए। इसके बाद बच्चे का, बिहार का बच्चे का भविष्य आप देखिएगा किस तरह सुधरता। जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, व्यवस्था में हम लोग सही से ले आएंगे व्यवस्था को, तो ये बेरोजगारी जो देख रहे हैं, भ्रष्टाचार जो देख रहे हैं चारों तरफ ऑफिस में है, सही लोग, सही सोच, सबका प्रयास, तो सही लोग को चुन का भेजिएगा तो हराहरी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जो आज फंड लूट रहा है वो फंड बंद होगा और उस फंड से बिहार की जनता को भला। फंड की बात आती है तो एक नया सवाल जुड़ता है बाबा, जैसे जिस तरह से आप भ्रष्टाचार की बात बोले और फंड मिलता है, तो एक बहुत बड़ी मतलब ये हाजीपुर में एक समस्या आई थी, जैसे पुल गिर गया था हाजीपुर, शायद सुने होंगे, तो खबर बहुत चला। तो और दूसरी बात ये पुल हाजीपुर के ही मतलब उनके शासनकाल में, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है हर पुल जो कि 500 करोड़ का, 700 करोड़ का, 1700 करोड़ का, 1200 करोड़ का जो है पुल धराशायी हो जाता है। इस पर आदमी क्या करना चाहेगा और एक नया विकल्प जन सुराज बन गया है। देखिए, पुल गिरने की जो बात आप कहें, 2 दर्जन पुल गिरे हैं। जितने बिहार के पुल बन रहे हैं, आप 4 साल 5 साल के अंदर देखिएगा कि सब ध्वस्त है। इसका कारण है कमीशन खोरी, उसमें मटेरियल सीमेंट, बालू, छड़ सही रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। सारा पैसा चुराकर ठेकेदार भी लेता है, प्रशासन भी लेता है और हमारी सरकार भी लेती है। जब भी वर्तमान में वहाँ भी पैसा जाता है, तो यह कमीशन खोरी है, तो कैसे पुल टिकेगा? आप बताइए। क्या लगता है ये जन सुराज जो बन रही है बिहार में एक नया विकल्प बन कर आएगी? एकदम 100% विकल्प बन कर आएगी। जनता तराही में है, विकल्प की तलाश में बैठी हुई। वो विकल्प क्या है? 40 साल 45 साल के सत्ता से कूद चुकी और वो देख लिया है कि क्या हो रहा है। माने हम वोट देते हैं, हमारी वोट की कीमत 5 किलो अनाज और नली गली नहीं है। हमारी वोट की कीमत होना चाहिए सही शिक्षा और रोजगार। और हमारे जन सुराज जब पार्टी बनेगी तो सही शिक्षा और रोजगार 1-1.5 साल के अंदर इस बिहार को सुधारा जाएगा। मुख्य मुद्दा जो है कि शिक्षा और रोजगार। अभी और एक और सवाल बनता है कि पहले तो हम आपसे आपका जो है गृह जो है घर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि आपका जो है मकान कहाँ है। देखिए, मेरा नाम चंद्रदेव सिंह है, मैं जेपी सेनानी भी हूँ। विश्वविद्यालय में 26 साल तक विद्युत ब्लॉक चेचर ग्राम, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं जैविक सेनानी हूँ, तो आपको पहले ही बता दिया। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था बाबा कि राघोपुर जो है, राघोपुर एक बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट बनता है। हर विधानसभा, जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो राघोपुर एक जो है ऐतिहासिक होता है, तो इसलिए कि यहाँ से जो है कभी उप मुख्यमंत्री बन के जाते हैं तो कभी मुख्यमंत्री बन के जाते हैं। तो इस बार जो है जन सुराज जब इतनी पार्टी बनेगी तो उनका जो है क्या तैयारी रहेगा, आपकी पार्टी का क्या तैयारी रहेगा राघोपुर विधानसभा से? देखिए, राघोपुर से आज 3 पीढ़ी से लालू जी का परिवार ही जीत रहा है और जीत कर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो 25-20 साल से जो सत्ता कर रहे हैं, यहाँ से उनके कौम के भी लोग अब देख लिए हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होता है, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और जन सुराज के प्रति यहाँ के हम तो जाति पाति, आप जानते ही हैं कि राघोपुर में तो लम जाति पाति है, अन्य जात भी, उनके वोटर भी जो हैं लालू जी के, वो लोग क्षुब्ध हो गए हैं और जन सुराज की तरफ भारी निगाहों से देख रहे हैं। प्रतिदिन करीब 50 की संख्या में जन सुराज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इससे हमको लगता है कि चाहे यहाँ तेजस्वी जी लड़ें, राबड़ी जी लड़ें, कोई लड़े, कोई गुंजाइश इस बार नहीं है जन सुराज के सामने। और भारी चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि जन सुराज का जो पार्टी का गठन होगा तो सुनने में आया है कि भारी सदस्यता के साथ एक बार पार्टी का गठन होगा, तो लगभग कितनी सदस्यता होंगी ये पार्टी? देखिए, 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी की घोषणा होगी, वह 1 करोड़ ऊपर से संस्थापक सदस्य हमारे बन गए, 1 करोड़ से सदस्य बन गए। उनके पार्टी जब बनता है तो लोग
बाद में सदस्यता बनाता है। जन सुराज पहले सदस्य बनाया है करोड़ों, लाख नहीं करोड़ों में, और करोड़ों सदस्य हैं संस्थापक सदस्य जन सुराज। इस सब मिलकर हम लोग पटना में पार्टी का गठन जनता करने जा रही है। तो ये रही खास एपिसोड, और इस खास एपिसोड की में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार।